जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th का ICSE RS अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला करवा रहा हूँ। ये लास्ट वीडियो है, पार्ट नंबर 10 है इस चैप्टर का। तो मैंने आपको 28 क्वेश्चन तक करवा दिए। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, फर्स्ट वीडियो से देखते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चैप्टर में सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रोइड, ये सब मैंने सब करवा दिया है। अब ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये मैं आपको करवा देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला भी इसमें यूज हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट दिस x और 3। ऑल्सो फाइंड x और लेंथ ऑफ AP। देखो, जब भी रेशियो की बात होगी है, ठीक है, कहीं पर तुम्हें डिवाइडेड दिख गया है, रेशियो दिख गया, सेक्शन फॉर्मूले से डील करना है, बात खत्म। ठीक है, तो हमने एक ये लाइन सेगमेंट ले लिया। ठीक है, ए पॉइंट ले लिया लाइन सेगमेंट का -4 और 2, और बी पॉइंट ले लिया मैंने 3 और 6। और अब इसने कहा है, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो ना, आप उसको k रेशियो 1 लेट कर लो, बात खत्म। जब भी पूरे चैप्टर में रेशियो फाइंड करना हो, k रेशियो 1 लेट कर लो, बात खत्म। ठीक है, अब उसने कहा था कि वो कौन, ये मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है डिवाइडेड बाय द पॉइंट, ये तो ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट, ये पॉइंट क्या है x, 3। तो कहता है x भी निकाल लो, रेशियो भी निकाल लो, x भी निकाल लो, और लेंथ ऑफ AP भी निकाल लो। कोई बात नहीं, तीनों चीजें हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला है इसने, रेशियो, x और लेंथ ऑफ AP। तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मैं सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, जैसे ये पॉइंट, ये x और y निकालना होता है, तो जैसे इसको हम m रेशियो n मानते हैं, जैसे m रेशियो n मानते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, जब x से डील कर रहे हो तो m को इससे, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 y2, तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, और नीचे m प्लस n, y इज इक्वल टू, देखिए my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, ये अपने पास सेक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि जब x से डील कर रहे हो तो x है, y से डील कर रहे हो तो y है। अब कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, इसने कहा ना ये p पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो देखो अब ये x तो x ही है, अब mx2, m की वैल्यू k है और x2 की वैल्यू 3 है, तो k इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 3k, प्लस फिर इसको 1 को -4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो -4 डिवाइड बाई इसका सम k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से तो कुछ निकलने से रहा, क्योंकि यहाँ पे x है। अब y पे लगाओ, मतलब y अब 3 है, मैं आगे पुट कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो my2, k को 6 से करेंगे तो 6k, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और डिवाइड बाय k प्लस 1। अब y को पुट कर लीजिए, ये y की वैल्यू दे रखी है जी 3। ठीक है, ये y की वैल्यू 3 है, यहाँ पर इसको पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको इधर ले जाओ k प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 3, 3k से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से भी, और इधर हो जाएगा 6k प्लस 2। अब क्या करो, ये 3 है, 2 को इधर बुला लो -2, ये 6k है, 3k को उधर ले जाओ -3k। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। 3 - 2 1 हो गया, 6k - 3k 3k हो गया, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1/3। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब हमने रेशियो फाइंड करना था, पहले रेशियो फाइंड करके दिखा देते हैं इसको। k रेशियो 1, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करो 1/3 रेशियो 1, अब 3 उधर चला जाएगा, तो 1/3। पहली चीज हमने कैलकुलेट करके दे दी है इसको। ठीक है, रेशियो वाली। अब देखो, अब x फाइंड करना है और AP भी फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं। देखो, अब x फाइंड करना है, x को इधर बुलाओ, ये रहा x, 3k -4 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब देखो, अब इस x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना, k की वैल्यू को पुट कर दो जो भी दे रखी है। ठीक है, k की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/3 -4, k की जगह 1/3, 1/3 प्लस 1। ये मैं वैसे आपके लिए छोड़ सकता हूँ, लेकिन चलो सॉल्व कर देते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा सिर्फ, ऊपर रह जाएगा 1 - 4। ठीक है, और नीचे 1/3 प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं इसको, 3 एलसीएम आ गया, तो 1, और ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया -3 डिवाइड बाय 4/3। ठीक है,
समझ आ गया। अब आपको पता है ये चीज़ कैसे सोल्व करते हैं। अगर किसी को ये नहीं सोल्व करनी आती मैं बताता हूँ। देखो -3 जो भी नीचे होता है ना उसको ऊपर रेसिप्रोकल में लेके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में कर दो ऐसे, ठीक है। 4/3 है तो 3/4 ऐसे मल्टीप्लाई में कर दो। तो -3 को 3 से करेंगे -9 डिवाइड बाई 4, तो -9/4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी आ गई जी। अब लेंथ ऑफ AP भी निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। तो ए पॉइंट देखो क्या है, -4 और 2, और पी पॉइंट बताओ एक्स अभी आपने निकाला -9/4, ठीक है। और ये वाई पॉइंट तो दे रखा है 3। अब ये कहते हैं इनकी डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस AP। तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी इसमें। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस फार्मूला सभी स्टूडेंट्स को आता होगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला AP निकालना, डिस्टेंस फार्मूला आता है ना, रूट बता देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बस पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। x2 बताओ क्या है, x1 y1 x2 y2। x2 है -9/4 और x1 है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 है 3 और y1 है 2, ठीक है। 3 - 2 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो ये तो हो जाएगा 3 - 2 1 का स्क्वायर। अब देखो -9/4 + 4, इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। -9/4 + 4 उसको मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 4 LCM आ गया, ठीक है। मैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से कैसे LCM लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और ये इधर आप जैसे मर्जी, जैसे इसको -9 को 1 से करोगे तो 9 + 4 को 4 से करोगे तो 16, आप जैसे मर्जी LCM ले लीजिए भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है। 16 में से 9 गए 7, 7/4, ठीक है। तो देखो जी कितना आ जाएगा, 7/4। अब इस पूरे को सोल्व करके 7/4 आ गया, मैंने वहां पर सोल्व कर दिया था उसको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 7/4। अब देखिए इसको यहाँ से इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर लिख देता हूँ, 7/4 आपको पता है 49/60, 16 + 1, ठीक है, डिवाइड बाय रूट। अब 16 यहाँ पे अपना, 1 मिनट देख रहे हैं ना, हाँ 16 यहाँ पे LCM आ जाएगा 49, और ये 16 उधर चला जाएगा +16। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा, 49 + 16 हो जाएगा √65, और ये √16 के साथ भी आएगा, और ये हो जाएगा 4। तो कितना आंसर आ गया, √65/4, ठीक है। ये समझ आ गया ना, ये रूट उसके ऊपर भी चला जाएगा, और रूट ये स्क्वायर रूट सारे के साथ है, 16 के साथ भी आएगा। तो √16 आपको पता है 4 होता है, तो √65/4 ये जरूर लगा देना, डिस्टेंस पे यूनिट्स नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। तो लो जी, इस x की वैल्यू आई थी -9/4, और लेंथ ऑफ AP आया है √65/4, और जो रेशियो आया था 3:1, ठीक है। एक एक चीज क्लियर कर दी है। अगर अभी भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, मैं कमेंट बॉक्स रोज चेक करता हूँ, ठीक है। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, तो बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर हमने 29 कर लिया है। अब 30 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है अब तो, ठीक है। अब तो आप खुद भी कर सकते हो, आप अगर आप फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो तो आप खुद भी कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P 5 और 3 एंड Q पॉइंट -5 और 3 डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। बहुत ईजी है, देखो एक लाइन ज्वाइनिंग P पॉइंट दे रखा है आपको 5 और 3, और Q पॉइंट दे रखा है -5 और 3। मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है, अगर आपसे ये रेशियो पूछे बात खत्म, K:1 पुट करो। और इसने कहा है डिवाइडेड बाय द पॉइंट, पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो x एक्सिस पे, x एक्सिस के पे पॉइंट क्या होता है, x और 0 बता रखा है ना, x एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, x और 0, ठीक है। अब इसमें हमने रेशियो भी निकालना है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, ये भी निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट भी करना है, ठीक है। पहले हम सेक्शन फॉर्मूले से रेशियो निकाल लेते हैं। देखो ये x ऐसे कैसे, क्या कहता है mx2, तो यानी कि -5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5k, फिर nx1, 1 को 5 से करेंगे तो +5, और डिवाइड बाय इन दोनों का सम k+1। अब y को निकालते हैं, y को निकालते हैं तो my2, k को 3 से करोगे तो 3k मल्टीप्लाई प्लस 1 को 3 से करोगे तो 3, ठीक है, और नीचे k+1, इन दोनों का सम। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये y हमें दे रखा है 0,
3k+3 डिवाइड बाई k + 1, इसको उधर ले जाओ तो जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जैसे आप क्लास में जीरो बच्चों के साथ बैठोगे तो आप जीरो ही हो जाओगे, ठीक है। वही यहाँ पर जीरो पे से मल्टीप्लाई करा तो जीरो, 3k और ये इसको इधर करेंगे, ठीक है। 3 को इधर ले आएंगे -3, तो k -3/3, तो ये कट जाएगा -1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। ये सभी को समझ आ गया होगा k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस, दिख रहा, हाँ यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई -1, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब x भी चाहिए, ये पॉइंट भी चाहिए, ठीक है। रुक जाओ, रेशियो आपने -1 निकाल दिया ना, ठीक है। 1 मिनट, रेशियो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ। जैसे अगर मैं इसको x एक्सिस से निकाल रहा हूँ ना, तो मेरा आंसर आ रहा है k = -1। देखो पीछे आंसर है 1:1, यानी कि पीछे k की वैल्यू जो है वो 1 है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर y एक्सिस होना चाहिए, तब k का आंसर 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो x एक्सिस के अकॉर्डिंग तो k की वैल्यू -1 ही आ रही है, यानी कि ये रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि डिवाइडेड बाय द x एक्सिस पे तो y 0 होता है ना, x और 0, ये इसको यहाँ पे ये बोलना चाहिए था y एक्सिस। मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ, आप अपने एक बार अपने टीचर से जरूर पूछ लेना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो -1 आ रहा है। जैसे डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, तो यहाँ पे y एक्सिस होगा तो मैं पीछे वाला तुम्हें आंसर निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसको ठीक करो बुक में, ठीक है। यहाँ y एक्सिस होना चाहिए था, अगर y एक्सिस होता तो ये 0 और y इस तरीके से, ठीक है। ये 0 और y हो गया, ठीक है। ये एक बार मैंने तो कर दिया है ऐसे, अपने टीचर से एक बार कंफर्म करना इसको। लेकिन देखो मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल यहाँ y एक्सिस होना चाहिए था, ठीक है। तो अब अगर वो k की वैल्यू पीछे वाला आंसर चाहिए तो 1, ठीक है। ये तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग तो हम ठीक ही कर रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन पीछे वाला चाहिए तो यहाँ y एक्सिस होना चाहिए था, ठीक है। चलो अब y एक्सिस है तो इसको x को 0 रखते हैं, ठीक है। तो -5k + 1 डिवाइड बाई k + 1, ये 0 है ना इसकी वैल्यू, तो इधर जाके ये 0 हो गया, और -5k + 5, ठीक है। अब 5k को इधर बुला लो, प्लस को हो जाएगा = 5, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 5/5 1, देखो, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट का फायदा होता है जी। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको भी गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 आ गई। अब आप इस रेशियो में पुट कर दो, k:1 था तो 1:1, ये पीछे आंसर है तो इसको मैच करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पीछे जो आंसर है ना वो ऐसे 0-3 में दे रखा है, तो मैं वहां से समझ गया कि ये y एक्स यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसने कहा था जी ये y भी, ये पॉइंट भी निकाल दो, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कोऑर्डिनेट भी निकाल दो, अभी निकाल देते हैं। तो ये y था अपने पास 3k + 3 डिवाइड बाई k + 1, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं जी k की वैल्यू को 1, k की वैल्यू को 1 + 1, 3 + 3 6 डिवाइड बाई 2, और ये 3, ठीक है जी। कितना आ गया y 3। अब देखो पीछे आंसर ही ऐसे दे रखा है, देखो ये p पॉइंट पीछे आंसर दे रखा है 0 और 3, यानी कि उसको y एक्सिस बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था। अब कई यूट्यूब चैनल्स में ऐसे भी करवा रखा, मतलब इसको x एक्सिस से ही ये बोल दिया कि यहाँ 0 और y है, यार वो तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया ना, ठीक है। x एक्सिस पे क्या होता है हमेशा, x होता है, y 0 होता है, ठीक है। y एक्सिस पे अगर बोलता तो y एक्सिस पे x 0 होता है और y यहाँ पर y होता है, ठीक है। तो इसको y एक्सिस बोलना चाहिए था भाई, ठीक है। तो एक बार अपने टीचर से भी कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 30 मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। ये आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक थी तो मैंने उसको भी रेक्टिफाई करा दिया, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन आ गया, फाइंड अ पॉइंट P विच डिवाइड इंटरनली, इंटरनली कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरनली में वही साइन लगाना, अगर एक्सटर्नली बोल देता वो आपके सिलेबस में नहीं है तो माइनस साइन आ जाता है फॉर्मूले में, जैसे mx2 + nx1 है ना, एक्सटर्नली बोल देगा तो mx2 - nx1 आ जाता है, ठीक है। जब आप क्लास +1 में स्टडी करोगे तो वहाँ इंटरनली और एक्सटर्नली होगा, इसका एडवांस वर्जन होगा बिल्कुल सेम ही। फाइंड अ पॉइंट P विच डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A दे रखा है -3 और 9, ठीक है, और बी पॉइंट दे रखा है 1 और -3 इन द रेशियो 1:3। कितना आसान क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है, जो पहले दिन कराया था, ठीक है। पी पॉइंट दे रखा है हमें, सॉरी ए पॉइंट दे रखा है -3 और 9, बी पॉइंट दे रखा है 1 और -3। अब ये पी पॉइंट निकालना है हमने, और रेशियो क्या है 1:3,
ठीक है, ये पी पॉइंट निकालना है, इसको एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, वही सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो एक्स कैसे निकालेंगे हम, एम एक्स टू, ठीक है, ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, प्लस 3 को किससे करेंगे, -3 से, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 + 3। 1 को किससे करेंगे, 1 से, 3 को 3 से करेंगे -9, डिवाइड बाय 1 + 3 4। 1 - 9 -8 डिवाइड बाय 4, 2 की टेबल पे कट कर देंगे -2, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब y निकालते हैं। ठीक है, my2, तो 1 को करेंगे -3 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, और नीचे आ जाएगा 1 + 3। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास -3, 9 को 3 से करेंगे 27 डिवाइड बाय 4, और 27 में से 3 को माइनस करेंगे तो 24, साइन प्लस का आएगा क्योंकि साइन प्लस वाली टर्म बड़ी है। 24/4, तो इसको कट करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है जी, अब y की वैल्यू आ गई अपने पास 6, x की आई -2, ठीक है, और y की वैल्यू आई अपने पास 6। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आ चुका है। देखो जी, मैंने अब आपको ये वाला चैप्टर भी खत्म करवा दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अब ये ना अलजेब्रा ही सारा आपको खत्म करके दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये पहले सारा कंप्लीट कर देंगे अलजेब्रा। देखो ये पी पॉइंट आया था, ठीक है, तो उसके बाद फिर देखो वो वाली जो पोर्शन है, मैंने आपको कम से कम 14 चैप्टर करवा दिए हैं आपकी बुक के। 50% आपकी बुक मैंने फिनिश कर दिया है। अब आगे अलजेब्रा, नहीं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी बता देना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, कौन सा करना है मुझे बता देना। ठीक है, तो नहीं तो मैं इसके बाद रिफ्लेक्शन स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता ही है। ठीक है, अगर नहीं पसंद आई तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है डिसलाइक का, लेकिन एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।